गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का सोशल साइंस द अर्थ आवर हैबिटेट के बारे में पार्ट 2। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब इसको जो जैसे अपन पढ़ेंगे वो ये इस तरीके से पढ़ेंगे कि अब मैं इसको पूरा रीड करके पढ़ूंगी ताकि आपको एक एक शब्द समझ में आ जाए। ठीक है। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब अंधेरा हो जाता है तो हमें स्काई में देखना या ऊपर आसमान में देखना कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। देखो, जब सूरज डूबता है तो अपन को 1-2 डॉट्स नज़र आते हैं, ब्राइट डॉट्स, चमकते हुए सितारे से। ठीक है, चमकते हुए कुछ डॉट्स नज़र आते हैं, पहले 1-2 और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उन सबको हम क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। तुम उन्हें गिन नहीं सकते हो। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद द टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर डीम। ठीक है, तुम उनको क्या करते हो? द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टिनी शाइनी ऑब्जेक्ट। सारा का सारा स्काई है ना, इनसे भर जाता है और उसके बाद ये पूरी के पूरा ब्राइट हो जाता है, शाइनिंग हो जाती है। अदर डीम, वो जो अंधेरा होता है वो मिट जाता है। डेट्स इट सीम एज इफ़ द स्काई इज़ स्टडन विद डायमंड। ऐसा लगता है जैसे कि स्काई पे, जैसे आकाश में हीरे जड़ दिए गए हों। ठीक है, दे ऑल अपियर्स टू बी ट्विंकलिंग, और सारे के सारे चमकते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्रिंकल्ड, जस्ट एज ए मून शाइनिंग। देखो बच्चों, इसमें ये बोला गया है कि अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे उसमें से जितने भी तारे होते हैं सारे चमकते नहीं हैं। कुछ ही तारे उसमें से चमकते हैं और कुछ है ना स्ट्रेट बिल्कुल वैसे खड़े रहते हैं, और वो जो होते हैं वो दूसरे की जो चमक होती है, दूसरे जो तारे की चमक होती है उससे वो चमकते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सीन द मून और मोस्ट ऑफ द डेज इफ मे it may however appears at different times and different shapes and different position। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि है ना, हम लोग है ना, जब एज लॉन्ग विथ दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ यू में आल्सो सी द मून, हम मून को भी देखते हैं। इन द मोस्ट ऑफ द डेज, बहुत दिनों में वो इट मे हाउएवर अपीयर्स इन एट डिफरेंट टाइम्स, वो अलग अलग रूपों में नज़र आता है। उसकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट शेप में नज़र आता है और डिफरेंट पोजीशन में नज़र आता है, उसकी पोजीशन भी अलग हो जाती है। ठीक है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट द ए मंथ टाइम। देखो, अब तुम फुल मून डे, जो पूर्णिमा का दिन होता है, फुल मून डे जो होता है वो महीने में एक ही बार देख पाते हो। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, इसको हम फुल मून नाइट भी कहते हैं और पूर्णिमा भी कहते हैं। ए फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। ठीक है, जब फोर्थ नाइट लेटर होता है तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख पाते हैं, मून का एक हिस्सा भी नहीं देख पाते हैं। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या, और उसको हम कहते हैं न्यू मून नाइट और अमावस्या। देखो बच्चों, जब पूर्णिमा आती है ना तो उस दिन जो चंद्रमा होता है ना, उसकी जो शेप होती है वो पूरी की पूरी बढ़ी हुई होती है, बिल्कुल गोल आपको पूर्णिमा के दिन वो नज़र आएगा। अब क्या होता है कि जैसे पूर्णिमा का दूसरा दिन हुआ तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। अब बिल्कुल 15 दिन के बाद ऐसा आता है कि वो इतना छोटा हो जाता है, या मतलब वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और उस दिन क्या होता है? अमावस्या होती है। ठीक है, जिस दिन वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब अमावस्या के नेक्स्ट दिन क्या होता है कि है ना, वो थोड़ा सा विजुअल होने लगता है, थोड़ा सा दिखने लगता है हमें। वो नेक्स्ट डे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, फिर नेक्स्ट डे उससे बड़ा दिखेगा, उससे बड़ा दिखेगा।
अब ऐसे ही 15 दिन बाद वो पूरा फुल मून डे आ जाता है, मतलब पूर्णिमा आ जाती है और वो पूरा दिखने लग जाता है। ठीक है। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एट ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। वो बोल रहा है कि क्या तुम्हें ये पता है कि जो ये मून होते हैं, तारे होते हैं, इनको हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। वो बोल रहा है कि ये जो सन की जो रोशनी होती है वो इतनी ब्राइट होती है कि वो हमें है ना बिल्कुल अलाउ नहीं करती है कि हम लोग है ना जो तारे और चंद्रमा हैं इनको हम दिन में देख पाएँ। ठीक है, वो मतलब इतनी तेज़ रोशनी आ जाती है कि वो बेचारे अपने आप छुप जाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई, नाइट स्काई, आर कॉल्ड सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। देखो, जो सन होता है, मून होता है और तारे होते हैं या और भी जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ कहलाते हैं। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emits in large amounts. These crystal bodies are called stars. The sun is a star. वो बोल रहे हैं जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो बिग और हॉट होती हैं, ठीक है, बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। और ये सारी की सारी किससे बनी हुई होती हैं? गैसेस से बनी हुई होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट, उनमें अपनी गर्मी होती है और अपनी लाइट होती है। विच दे एमिट्स ए लार्ज अमाउंट, जो कि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में होती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और ये क्या कहलाते हैं? स्टार्स कहलाते हैं। और सन भी एक स्टार है, सन इज़ ए स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस मतलब कि जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं, वो सारे के सारे स्टार्स जो होते हैं वो नाइट में स्काई में वो करते हैं, स्टार्स चमकते हैं। ठीक है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। अब देखो बच्चों, वो यूँ कह रहा है कि ये जो हम लोग काउंटलेस ट्विंकल स्टार्स देखते हैं ना, ये भी बहुत गर्म होते हैं। ठीक है, ऐसे गर्म होते हैं जैसे कि सन अपना गर्म होता है, इसके बराबर गर्म होते हैं। लेकिन ये जो गर्म, इनकी जो गर्मी होती है और इनकी जो लाइट होती है, देखो हीट होती है और जो लाइट होती है उसको हम इतना महसूस नहीं कर पाते हैं। वो महसूस हम इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। आगे, you must have noticed that all objects look similar when seen from a distance. How far a aeroplane look when it is flying at a great height. देखो बच्चों, जो चीज़ अपने से जितनी दूर होती है ना वो अपने को उतनी छोटी नज़र आती है। जैसे समझ लो कि आसमान में जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो अपने को कितना छोटा और नज़र आता है, लेकिन वास्तव में वो इतना छोटा थोड़ी होता है, वो दूर से इतनी हाइट पे होता है कि वो अपने को छोटा नज़र आता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. वो बोल रहे हैं कि जब हम नाइट में देखते हैं, जब हम रात को देखते हैं तो हमें वेरियस पैटर्न्स नज़र आते हैं स्टार्स के। पैटर्न्स होते हैं डिज़ाइन, ठीक है, कई सारे डिज़ाइन हमें स्टार्स के नज़र आते हैं जो वो ग्रुप में बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। उर्सा मेजर एंड बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ ए सप्तऋषि। सप्तऋषि, जो सप्तऋषि होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है डेट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली एंड और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। देखो बच्चों, ये जो आपके एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे ये जो डायग्राम दे रखा है, इसमें आप ये देखोगे कि ये जो 7 स्टार्स का जो ग्रुप है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं या
कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये एक सप्तऋषि जो होता है ये उर्सा मेजर का एक पार्ट होता है। ठीक है, उर्सा मेजर का एक पार्ट होता है। इन एशियन टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। जब बहुत पुराने जो लोग थे वो जब अंधेरे में या शाम को कहीं पर जैसे जाते थे तो वो डायरेक्शन का पता है ना इन स्टार्स की वजह से ही लगा पाते थे, स्टार्स को देखकर ही लगाते थे। अब स्टार्स को देखकर कैसे लगाते थे? द नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। ठीक है, नॉर्थ स्टार जो होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए पोल स्टार। इसको हम क्या कहते हैं? पोल स्टार भी कहते हैं। इट आल्सो रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। और ये हमेशा एक ही पोजीशन में होता है, स्काई में एक ही तरफ होगा, एक ही पोजीशन में होगा। ठीक है, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम ये जो पोल स्टार है इसकी जो लोकेशन है ये सप्तऋषि की हेल्प से जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? लुक एट द फिगर 1.1। अब 1.1 वाली फिगर है जो उसको देखो। ठीक है, यू विल नोटिस डैट, तुम ये देखोगे कि इफ़ एनी इमेजनरी लाइन इज ड्रॉन joining the pointed star and extended further, it will pointed to the pole star। pole star देखो बच्चों, आप ये देखोगे कि जैसे ये वाला है ये सप्तऋषि है। ठीक है, अब इस सप्तऋषि में क्या है कि जैसे ये लड़की बना रखी है। अब ये जो दो जो स्टार्स है ना उनको देखते हुए आगे अपनी नज़रें करती है ना, जब आगे नज़रें करती है तो ये वाला जो स्टार है ना ये पोल स्टार है। ठीक है, मतलब अपनी नज़रों को आगे बढ़ा दो ना,